नमस्कार, एजुकेशन पॉइंट से आज हम बात करेंगे कि डीओई का जो आप दिल्ली का समझ रहे हैं एजुकेशन बोर्ड है उसकी तरफ से जो पेपर होता है 9th का एसएसटी के आंसर की चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो इसमें पहला क्वेश्चन था कि भारत सरकार के माध्यम से जो गेहूँ, चावल और अनाज का जो भंडारण करता है वो भारतीय खाद्य निगम करता है। इसका मतलब बी आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट जो है, अगर उसकी बात करें कि 10 वर्ष का अगर कोई बच्चा किसी रेस्टोरेंट में कार्य करता है तो बहुत सारे बच्चे स्वतंत्रता का अधिकार लगाए, लेकिन ये गलत है। रीज़न क्यों? क्योंकि शोषण के विरुद्ध वो 18 से नीचे है तो वो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार में आता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग बी लगाए होंगे वो गलत होगा बेटा। अब जनसंख्या के अनुसार 2011, उसके पहले इसके बाद अभी हुआ नहीं है सेंसस। तो अगर आज के डेट में देखेंगे, आज भी और 2011 में जो जनगणना किया गया था उसमें सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी स्टेट का है तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन था, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। ड्यूमा, ये रूस की संसद को कहा जाता है, ये समझ लीजिएगा। फोर्थ का सी। ये देखिए फिफ्थ में आपको मिलान करना था, तो मिलान में मैं आपको बता देता हूँ, ये कार्ल मार्क्स जो साम्यवादी विचारधारा के संपादक थे, तो इसका बी आंसर है। मतलब ए का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आप बी ऑप्शन इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, 6 क्वेश्चन में पूछा है कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के 2005 के तहत है, ये किस पे? तो जानते पहले ही लिखा है ग्रामीण, तो शहरों क्षेत्र में नहीं होगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन गलत है। 100 दिन का रोजगार देता है, ये कंफर्म है। और 1/3 महिलाओं का आरक्षित भी करता है, ये भी दोनों सही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 2 ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है। इस शहरों में रोजगार के लिए नहीं होता है, तो 6 का सी आंसर होगा। 7th का अगर देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले लुईस 6 राजा बना था, तो इसके अनुसार जो ऑप्शन बनेगा वो आपको बनेगा सी ऑप्शन। 8th की अगर बात करेंगे, यहाँ पे गलत मिलान पूछ रहा है, तो गलत मिलान मैंने आपको बता देता हूँ, डी ऑप्शन है। क्योंकि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, न कि नेपाल में है। ये जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, ये आप समझिए कंचनजंगा है। और नेपाल के जो बाद अगर कहेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो ये सिक्किम में है, न कि यहाँ पे। 9th की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 रीज़न है अधिकरण का। देखिएगा, कर लोकतांत्रिक सरकार द्वारा जीतने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिकों का अधिकार के आदर करती है। तो आप देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आपको आंसर जो होगा वो आपको इसमें डी होगा। मतलब ए गलत है और डी सही है। नेक्स्ट अगर 10th क्वेश्चन की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व भौगोलिक में 2.4% है, बिल्कुल है, ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन दोनों का इंटरलिंक नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे तो हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत में की आत्मनिर्भरता को लक्ष्य का एक साधन है, बिल्कुल है। जब हरित क्रांति जब भी जाया है तो उसमें काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन हुई है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, तो इसमें ए आंसर होगा 11th में। 12th की अगर बात करें, ये कह रहा है पूर्वी घाट असंतुलित अनियमित है, ये गलत है। पूर्वी घाट उत्तर पश्चिमी का भाग है, बिल्कुल सही है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 12th का जो ऑप्शन था इसमें आपका डी ऑप्शन है। 13 में अगर बात करेंगे तो ये पूछा है कि नागरिक कैसे सोचे कि किस तरह से विचारों को अभिव्यक्ति करे, तो किसमें स्वतंत्रता में आता है। भारत की किस प्रकार की जलवायु है, तो ये समझिएगा मानसूनी जलवायु है भारत में, तो इसका ए आंसर है। 15 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उस संविधान के
आत्मा का हृदय किसको कहे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है अगर आपका हनन हो रहा है, किसी तरह का शोषण हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उसको सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका बी आंसर है 15 में। 16 में थोड़ा सा गलत दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जो फर्स्ट वार युद्ध स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को, 11 नवंबर ख़त्म हुआ था, लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 अगस्त दे रखा है 1914 से। तो अगर इसकी बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो 16 का ए आंसर है। 17 नेशनल की जो बुक है वो है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, इसका बी ऑप्शन है। 17 की अगर बात करें कि अब देखिए यहाँ पे दक्कन का जो पठार होता है त्रिकोणी भूभाग होता है, ये बिल्कुल सही है। नर्मदा दक्षिण में आप जानते हैं स्थित है, जाता है। और संपूर्ण रेज, ये तीनों ऑप्शन आपका जो है इसमें सही है, तो 18 का डी आंसर है। केरल और कर्नाटक में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। और निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का सदस्य नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सभी लोग इसमें सदस्य थे। आई होप आप आंसर की मिला सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।